दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी की क्लासेस में स्वागत है। आज 16 जनवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या होगा? अर्पणा सेन। यानी अर्पणा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्पणा सेन। आइए डिटेल्स में देखते हैं। अर्पणा सेन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में योगदान दिया है। जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने अर्पणा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अर्पणा सेन और फिलिप नोस 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया है। देखिए, फिलिप नोस एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिनेमा जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1999 में दिया गया था। अब देखिए, 2024 में हॉलीवुड के दिग्गज माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने 13 जनवरी 2025 को कलकत्ता में प्रिया सिनेमा में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया था। अब देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मानिक बावरमेक को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार चंदन सेन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्त को दिया गया। सबसे लोकप्रिय फिल्म खदान है। सबसे लोकप्रिय अभिनेता खदान के लिए देव को दिया गया है। और प्लेबैक सिंगर की बात करें, फीमेल अंतरा मित्र को मिला है। और प्लेबैक सिंगर में मेल के लिए तिमिर विश्वास और ऋतुजीत भट्टाचार्य को दिया गया है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। सत्यजीत रे को मिला पुरस्कारों के नाम। देखिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सत्यजीत रे को कब मिला था? 1967 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1985 में मिला है। भारत रत्न 1992 में मिला है। मानद ऑस्कर पुरस्कार 1992 में मिला है। डी लीट पुरस्कार 1985 में मिला है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1985 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1986 में। और बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार इन्हें मिला है। और 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगम 3.0 और केटीएस पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धर्मेंद्र प्रधान। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में काशी तमिल संगम 3.0 और केटीएस पोर्टल को लॉन्च किए हैं। और काशी तमिल संगम 15 से 24 फरवरी तक मनाया जाएगा। काशी तमिल संगम 3.0 के थीम क्या है? ऋतिक अगस्त्यर इसका थीम है। और 10 दिवसीय कार्यक्रम में 1200 प्रतिनिधि, कारीगरी और नवप्रवर्तक शामिल होंगे। देखिए, काशी तमिल संगम क्या है? काशी तमिल संगम 2022 में शुरू होने वाला एक वार्षिक महीने भर चलने वाला कार्यक्रम है, जिसका आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु और बनारस के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाते हैं, पुष्टि करने और फिर से खोजने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए, तमिलनाडु के मनामदुरई मिट्टी के बर्तन को भौगोलिक यानी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मदुरई जिले के ओरिपट्टी और मनक्षीपुरम गांव को राज्यों का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ये भी याद रखिए। और तमिलनाडु सरकार राज्य पशु नीलगिरी तहर का
समकालिक सर्वेक्षण किया है। तमिलनाडु सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए कारखाना तमिलनाडु संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टैलिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तमिलनाडु से जुड़े, इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत और किस देश के बीच परस्पर विकास भागीदारी को मजबूत करने और पुलिस स्टेशनों को 80 सिंगल कैब की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारत और श्रीलंका ने परस्पर विकास भागीदारी को मजबूत करते हुए श्रीलंका को उत्तरी प्रांत में पुलिस स्टेशनों को 80 सिंगल कैब की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब देखिए श्रीलंका से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका के सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने हिरिनी कुमार सूर्या को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और भारत और श्रीलंका की नौसेना विशाखापत्तनम में 17 से 20 दिसंबर 2024 तक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास स्लाइनेस का आयोजन किया था। और 4 फरवरी 2024 को श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट, श्रीलंका ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। श्रीलंका में साल 2024 में भगवद गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका में 12 से 25 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं श्रीलंका से जुड़े। श्रीलंका का गृह युद्ध कब खत्म हुआ? इसका आंसर क्या है? 2009। और ये SSC GD 2019 में पूछा गया था। श्रीलंका का स्वतंत्र कब हुआ था? 1948 में। ये बिहार प्राइमरी टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया था। श्रीलंका की विधायी राजधानी कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे। ये देखिए ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। ये SSC CGL 2019 में पूछा गया था। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य मौजूद हैं? इसका आंसर क्या? 225। ये भी SSC CGL 2019 में पूछा गया था। श्रीलंका में अशोक के समकालीन शासक कौन थे? इसका आंसर क्या? 3300। ये SSC CHSL एग्जाम 2018 में पूछा गया था। और श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का पहला राजा कौन था? इसका आंसर क्या है? राजेंद्र प्रथम। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और इसका आंसर क्या है? नागा MK2। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नागा MK2। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नागा MK2 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण हाल ही में राजस्थान के पोखरण में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मौजूद में फायरिंग रेंज में किए गए। नागा MK2 एक तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया एक सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वो पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया? और इसका सही आंसर क्या है? पृथ्वी। ये देखिए UPPSC JEE के एग्जाम 2021 में पूछा गया था। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने ओडिशा के तट पर 3 अप्रैल 2024 की रात में परमाणु हथियार ले जाने वाले
ले जाने में सक्षम ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। 16 नवंबर 2024 को भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल के रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है। और नवंबर 2024 में भारत ने सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु ब्लास्टिक मिसाइल K4 का भी परीक्षण किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेले में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल की घोषणा की है? इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बंधन पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य गंगा नदी के संगम पर आने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। अब देखिए पश्चिम बंगाल से जुड़े करंट अफेयर्स। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत करने के लिए सितंबर 2024 में एक विधेयक को पारित किया गया है। और 30वां कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था। और कोलिम्पोंग जिले में स्टेलोरिया नामक एक नई पौधा प्रजाति को खोजा गया है। अब देखिए कलकत्ता से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कलकत्ता में। कलकत्ता की स्थापना देश में हुई थी 1690 में हुआ था। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ये बिहार सीटेट बीएड एग्जाम में पूछा गया था। बंगाल के पहले नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान। ये रेलवे एनटीपीसी 2022-12 में पूछा गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसे याद रखिएगा। कलकत्ता का नाम 1 जनवरी 2021 को आधिकारिक रूप से कोलकाता रखा गया। इससे पहला नाम कलकत्ता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने भारत के कुंडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? और इसका आंसर क्या है? रूस। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस। आइए डिटेल्स में देखते हैं। रूस ने कुंडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए आवश्यक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस और भारत के बीच सहयोग का परिणाम है, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका आंसर है अप्सरा। यदि के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये भी अप्सरा है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया था। और भारत सरकार का 2024 तक कितने परमाणु रिएक्टर भट्टी लगाने का प्रस्ताव है? इसका आंसर था 9। और ये ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2022 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 शुरू हुआ है? और इसका आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया। इस महोत्सव में दुनिया भर से पतंगबाज भाग लेते हैं। यह मकर संक्रांति का अवसर पर आयोजित होता है और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करता है। राजस्थान में पतंग उत्सव डेस माह में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या? जनवरी। यदि कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। गुजरात में, ये राजस्थान था, ये है गुजरात में पतंग उत्सव डेस माह में मनाया जाता है। इसका भी आंसर जनवरी है। ये SSC JD एग्जाम 2021 में पूछा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत 1989 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्यों में सभी चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लेक्टर घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है?
और इसका आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा के लिए रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे चिकित्सा उपयोग में लाए जाने वाले घोल की गुणवत्ता में संभावित कमी को ध्यान में रखने के लिए लागू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए बढ़ी हुई पेंशन योजना शुरू की है? इसके तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को और 80% या उससे अधिक विकलांग वाले दिव्यांगजनों को 3500 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगी। इसका आंसर होगा ओडिशा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या है? 15 जनवरी को। यानी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 जनवरी।